वही नजर आते अगली खबर का। आपको बता दें आज देश भर में नीट यूजी 2026 का री एग्जाम जो है वो आयोजित किया जा रहा है। इस बार नीट यूजी में ऐसा बदलाव किया गया है जो अब तक किसी परीक्षा में लागू नहीं किए गए। आपको बता दें एयरफोर्स की एंट्री से लेकर स्पेशल ट्रेनों और फ्री बसों तक नीट पेपर लीक और नकल आदि तक जो है रोकने के लिए नीट यूजी री एग्जाम में जो सिक्योरिटी जो है अब तक के सबसे बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। भैया को बता दें नीट यूजी भारतीय परीक्षा इतिहास का सबसे अनूठा आयोजन बन चुकी है। नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बाद से जो आज देश भर में 591 और विदेश में 14 शहरों में 22,80,000 से अधिक जो है उम्मीदवार परीक्षा देंगे। वही आपको बता दें उम्मीदवारों के टूटे भरोसे को दोबारा जोड़ने और व्यवस्था को लीक प्रूफ बनाने के लिए ऐसा कदम जो है प्रशासन द्वारा सरकार द्वारा जो है ये उठाए गए हैं, जिसकी कल्पना तक जो है किसी भी नेशनल लेवल के एग्जाम में अब तक नहीं की गई थी। इस बार का बदलाव सिर्फ ड्रेस कोड या टाइमिंग तक सीमित नहीं है, यानी कि इस बार जो ये बेहतरीन बदलाव किया गया है सिर्फ ड्रेस कोड या फिर टाइमिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सरकार ने ऐसे नेशनल सिक्योरिटी मिशन के तहत जो है ये बड़ा बदलाव किया है। दरअसल आपको बता दें नीट यूजी परीक्षा जो है हर साल की तरह मई के पहले रविवार यानी कि 3 मई को होनी थी। 3 मई को ये परीक्षा जो है हुई भी थी, लेकिन नीट पेपर लीक के सबूत सामने आने के बाद से जो है उसे रद्द कर दिया गया था। पर हुआ था जिसको पेपर लीक होने के बाद से जो है पेपर लीक सबूत सामने आने के बाद से जो है उसे रद्द कर दिया गया था। बाद में एनटीए प्रमुख और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी द्वारा से परीक्षा का ऐलान किया था। नीट यूजी री एग्जाम जो है आज यानी कि 21 जून 2026 को है और इसको लेकर के चारों तरफ जो है कड़े इंतजाम किए गए। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि आखिर नीट यूजी एग्जाम में क्या क्या खास है आपके बात। आपको बता दें आसमान से सुरक्षा पहली बार भारतीय वायुसेना की एंट्री है। पहली बार ऐसा हुआ इतिहास की पहली राष्ट्रव्यापी जो मॉकड्रिल की गई। उम्मीदवारों के लिए स्पेशल ट्रेन और फ्री बसों का जो है इंतजाम किया गया। इंटरनेट पर नकेल टेलीग्राम पर जो है अस्थायी बैन कर दी गई है। ऐसा किसी भी एग्जाम में नहीं हुआ था, पहली बार जो है इतना बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कहीं ना कहीं प्रशासन जो है पूरी तरीके से इस पेपर को लेकर के जो है टाइट होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें इतिहास की पहली राष्ट्रव्यापी मॉकड्रिल हुई है। उम्मीदवारों के लिए स्पेशल ट्रेन और फ्री बसों का जो है ऐलान किया गया। इंटरनेट पर नकेल टेलीग्राम पर जो अस्थायी बैन लगा दी गई थी। बदली टाइमिंग और रफ वर्क के लिए भी जो है इसमें एक्स्ट्रा पेपर दिए गए। आपको बता दें आसमान से सुरक्षा पहली बार किया गया, इतिहास का पहला राष्ट्रीय व्यापी जो है मॉकड्रिल किया गया था। आपको बता दें आसमान से गजरते वायुसेना के विमानों से लेकर के जो है पटरियों पर दौड़ती स्पेशल ट्रेनों और इंटरनेट पर टेलीग्राम ऐप की पाबंदी तक इस री एग्जाम को जो है फुल प्रूफ बनाने के लिए पूरी ताकत जो है प्रशासन द्वारा सरकार द्वारा जो है इसमें झोंक दी है, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है। यानी कि पहले जितने भी बड़े से बड़े एग्जाम हुए हैं, यानी कि पहले जो नीट एग्जाम हुए उस समय इस तरीके से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी जिस तरीके की व्यवस्था जो है अब की बार नीट एग्जाम में किया जा रहा है। पहली बार भारतीय वायुसेना की एंट्री हुई है। इतिहास की पहली राष्ट्रव्यापी मॉकड्रिल किया गया है। उम्मीदवारों के लिए स्पेशल ट्रेनें और फ्री बसों का जो है तोहफा दिया गया है। वही आपको बता दें इंटरनेट पर नकेल टेलीग्राम पर जो अस्थायी पाबंदी जो है वो दी गई है। देखिए नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी डायरेक्शंस हैं
एनटीए के स्तर से प्राप्त हुए हैं, जो परीक्षा के संचालन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब सुनिश्चित कर लिया गया है। मैजिस्ट्रेट्स की तैनाती कर ली गई है, फोर्स की तैनाती हो गई है और इससे जुड़े हुए जो अधिकारीगण हैं परीक्षा के जो सफल आयोजन के लिए, उन सारे लोगों के ब्रीफिंग्स और सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू सारी तैयारी किया गया है ताकि जो परीक्षा है उसका आयोजन सकुशल संपन्न हो। टोटल 75 सेंटर्स हैं और लगभग 35,000 से अधिक परीक्षार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। भैया आपको बता दें, आज नीट यूजी परीक्षा होनी है, री एग्जाम होना है, जिसकी सभी को बेसब्री से इंतजार था। आपको बता दें 3 मई को ये पेपर हुआ था, जो कि पेपर लीक होने के बाद से जो है ये पेपर लीक हो गया था, जिसमें काफ़ी लोगों की उम्मीदें जो है, काफ़ी उम्मीदवारों की उम्मीदें जो है टूट चुकी थी। एक बार फिर से नीट यूजी री एग्ज़ाम का ऐलान हो गया है। आज नीट यूजी री एग्ज़ाम है, जिसको लेकर के प्रशासन ने काफ़ी कुछ इंतजाम किया। आपको बता दें पहली बार आसमान से जो है गजरते वायुसेना के विमानों से लेकर के जो पटरियों पर दौड़ती स्पेशल ट्रेनें और इंटरनेट पर जो है टेलीग्राम ऐप की पाबंदी तक के जो है इंतजाम किए गए। आपको बता दें इस री एग्ज़ाम को जो है फुल प्रूफ बनाने के लिए पूरी ताकत जो है प्रशासन द्वारा झोंक दी गई है। सरकार जो है काफ़ी ज़्यादा इस पेपर को लेकर के जो है सख्त होती हुई नजर आ रही है, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है। पहली बार भारतीय वायुसेना की एंट्री हुई है। इतिहास की पहली राष्ट्रीय व्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था कल। तो मैं आपको बता दें उम्मीदवारों के लिए स्पेशल ट्रेनें और फ्री बसों का साफ तौर पर जो है इंतजाम किया गया है, साफ तोहफा दिया गया है। वहीं आपको बता दें इंटरनेट पर जो है साफ तौर पर नकेल किया गया। अगर बात करें टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम पर जो है अस्थायी पाबंदी लगा दी गई है। वॉइस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अजहर खान और दिल्ली से हमारे संवाददाता अरविंद कुमार जुड़ चुके हैं। अजहर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज नीट यूजी एग्जाम है, क्या कुछ खास इंतजाम किया गया लखनऊ की बात की जाए तो? देश भर में नीट यूजी एग्जाम आयोजित किया गया और राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर विशेष इंतजाम जो है वो किए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। लगभग 75 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 1000 से ऊपर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। और इसी के साथ साथ देखिए तमाम व्यवस्थाएं परीक्षा केंद्रों के बाहर की गई है। पहले से ही गाइडलाइन जारी कर दी गई थी कि परीक्षा केंद्र के लगभग 50 मीटर के रेडियस में कोई भी जो वाहन है वो नहीं खड़ा होगा और अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति वहां पर खड़ा नजर आया तो उसको वहां से हटाने का काम किया जाएगा। देखिए परीक्षा केंद्रों की अगर बात की जाए तो वहां पर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। तमाम जो परीक्षार्थी पहुंचेंगे उनका सत्यापन किया जाएगा, फिंगरप्रिंट होगा और फेस पहचान के बाद ही उनको परीक्षा केंद्र में एंट्री मिलेगी। 11 बजे से परीक्षार्थियों की परीक्षा केंद्र में एंट्री शुरू हो जाएगी। 1 बजे तक एंट्री होगी और 2 बजे जो एग्जाम है वो शुरू होगा और 5:15 तक के ये एग्जाम चलेगा। तो फिलहाल तमाम विशेष तैयारियां की गई हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि 3 मई को जब नीट का पेपर हुआ था और उसके बाद पेपर लीक के मामले सामने आए थे और उसको लेकर 12 मई को पेपर रद्द कर दिया गया था। सीबीआई जांच हुई थी, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद से लगातार छात्र जो है वो एनटीए को बैन करने की मांग कर रहे थे। वहीं अब एनटीए की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि इससे पहले पेपर लीक का मामला सामने आ चुका है और उसको लेकर एनटीए की जिम्मेदारी बन जाती है कि निष्पक्ष रूप से पारदर्शिता के साथ इस बार एग्जाम जो है वो कराएगा। क्योंकि देखिए छात्र जो है वो मेहनत से पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं और फिर पेपर लीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं छात्रों को काफी निराशा होती है। इस बार छात्रों को काफी उम्मीद है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस बात का आश्वासन दिया है छात्रों को कि इस बार निष्पक्ष रूप से जो परीक्षा है वो होगी। तमाम विशेष तैयारियां की गई हैं। प्रश्न पत्रों की बात की जाए तो यहाँ पे प्रश्न पत्र जिस प्रिंटिंग प्रेस में छपे हैं वहाँ सीसीटीवी फुटेज की निगरानी, सीसीटीवी की निगरानी में ही तमाम जो है वो प्रश्न पत्र जो है वो छापे गए और इसी के साथ ही जिन विशेषज्ञों के द्वारा जो प्रश्न पत्र बनाए गए हैं उनको एक सेफ्टी रूम में रखा गया है और साथ ही उनको मोबाइल और इंटरनेट से दूर किया गया है, ताकि देखिए तमाम संभव जो चीजें हैं, जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। किसी तरीके से परीक्षा में सेंधमारी ना हो, सॉल्वरों पे नजर रखी जा रही है, पेपर लीक माफिया जो है उन पर नजर रखी जा रही है। किसी तरीके से परीक्षा में सेंधमारी ना हो, क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है और इसको लेकर पूरी तैयारियां जो है वो सरकार की तरफ से की गई हैं।
देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी निर्देश दिए थे कि जो परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे उनके बस का किराया 50% माफ किया जाए। और इसके अलावा देखिए, रेलवे की तरफ से भी जो विशेष ट्रेनें हैं वो चलाई गई हैं। नगर निगम के द्वारा जो है वो रहने के लिए एक स्थायी जो है वो सेंटर बनाया गया है। तो तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं। इसको लेकर देखिए, जिस तरीके से तमाम तैयारियां जिला प्रशासन की तरफ से भी की जा रही हैं, लखनऊ प्रशासन की तरफ से भी की जा रही हैं, तो इसको लेकर परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों को किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो और परीक्षा जो है वो पारदर्शी रूप से हो सके, इसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। बीते दिनों जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर मीडिया को ब्रीफ भी किया और बताया कि कितनी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात रहेगी। देखिए, इस बार ये भी कही जा रही थी कि जो प्रश्न पत्र हैं वो परीक्षा केंद्रों में इंडियन एयरफोर्स के विमान और हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां पर एयर ड्रॉप के माध्यम से वहां पर भेजे जाएंगे और अर्धसैनिक बलों की निगरानी में जो है तब जो प्रश्न पत्र है वो परीक्षा केंद्र पहुंचेंगे। और उसके बाद देखिए, जो OMR सीट है उसको भी कड़ी सुरक्षा में जो है वो अपने स्थान तक पहुंचाया जाएगा। तो फिलहाल नीट एग्जाम को लेकर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल है और पूरी तरह सरकार की तरफ से भी तमाम तैयारियां की गई हैं। एनटीए की तरफ से भी इससे पहले बीते दिनों मॉक ड्रिल की गई थी, तमाम तैयारियां पर की गई थी और फिलहाल इसको लेकर सर, नीट एग्जाम कई बार हुआ है, लेकिन इतिहास की बात की जाए तो इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जहां जमीनी स्तर से प्रशासन सुरक्षा तो कर रहा है, आसमान से भी सुरक्षा पहली बार भारतीय वायुसेना की इस पेपर में जो एंट्री हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से पेपर लीक का मामला इससे पहले सामने आया, जिसको लेकर विपक्ष की लगातार सरकार पर हमलावर रहा, छात्रों का भी ये मानना था कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा कराया जाए और इस तरीके की मांग की। छात्र भी काफी ज्यादा आक्रोशित थे और इस बीच हमने देखा कि एक पार्टी जो है वो बनकर निकली सोशल मीडिया पे, इसको लेकर कैंपेन भी चलाया गया, कॉकरोच जनता पार्टी, उसने भी कई तरीके के मुद्दे उठाए, छात्रों से जुड़े हुए आंदोलन भी हुए और धरना प्रदर्शन भी हुए। लखनऊ में भी धरना प्रदर्शन देखने को मिला, दिल्ली के जंतर मंतर में, अमृतसर में, तमाम जगह धरना प्रदर्शन हुआ और छात्रों के भविष्य की बात जो है इसको लेकर और जो पेपर लीक के मामले हैं, इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरने का काम किया गया। सोशल मीडिया पे भी इसको लेकर कैंपेन चलाई गई। तो इसको लेकर देखिए, इस बार सरकार भी ये चाहती है, एनटीए भी ये चाहता है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, निष्पक्ष रूप से जो पेपर है, जो एग्जाम है वो हो। और इसके अलावा देखिए, एनटीए ने पहले ही साफ कर दिया था किसी तरह की कोई भी अफवाह पर ध्यान न दिया जाए। कोई भी आधिकारिक बयान आता है वो एनटीए की तरफ से ही दिया जाएगा। एक्स अकाउंट पे देख सकते हैं या एनटीए की वेबसाइट पर देख सकते हैं। किसी तरह की कोई भी अफवाह आए उस पर यकीन ना करें। अभिभावकों से, परीक्षार्थियों से इस बात की अपील की गई थी। और इसको लेकर देखिए, टेलीग्राम को भी 22 तारीख तक के बैन किया गया है देश भर में कि किसी भी तरह से कोई भी जो इस तरीके की पेपर लीक से जुड़ी गतिविधियां हैं वो ना हो, किसी तरह से अफवाहबाजी जो है वो ना हो। और जो सॉल्वर गैंग है उन पर भी किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है। कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि बच्चों की परीक्षा होती है, एक परीक्षार्थी की जगह कोई दूसरा परीक्षार्थी सॉल्वर बैठ जाता है और फिर बाद में ये तमाम लोग पकड़े जाते हैं। फिलहाल इसको लेकर भी कड़ी इंतजाम जो है वो किए गए हैं। परीक्षार्थियों के सत्यापन के बाद भी परीक्षा केंद्रों में उनको एंट्री मिलेगी, फेस रिकॉग्निशन होगा, पूरी पहचान करने के बाद भी उनको एंट्री मिलेगी। तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, चाहे स्मार्ट वॉच हो, फोन हो, ब्लूटूथ हो, इन तमाम चीजों को परीक्षा केंद्र ले जाने से मना किया गया है। सिर्फ एडमिट कार्ड होगा, पहचान पत्र होगा, 3 पासपोर्ट साइज फोटो होंगे। इस तरीके बिल्कुल, अगर आज नीट परीक्षा होना है जिसको लेकर के प्रशासन जो पूरा एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ लगातार दिल्ली से भी हमारे संवाददाता अरविंद कुमार जुड़े हुए हैं। अरविंद, अगर बात की जाए दिल्ली की, दिल्ली में परीक्षा केंद्रों पर निगरानी के लिए कौन कौन सी एजेंसियां तैनात की गई है? जो सुरक्षा है वो तगड़ी की गई है और यहाँ तक कि वायुसेना का भी सहारा लेकर अर्धसैनिक बल भी इस परीक्षा केंद्रों पर लगाए गए हैं। साथ ही साथ यदि कहें तो 2 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी परीक्षा के केंद्रों पर मौजूद रहेंगे ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो। दिल्ली की बात करें तो 97 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता ने डीटीसी बस सेवा मुक्त कर दी है। छात्रों के लिए जो भी छात्र परीक्षा केंद्रों पर जाना चाहते हैं वो एडमिट कार्ड दिखाकर परीक्षा केंद्र पर जा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किया गया है कि यदि आप तक बस नहीं पहुंची है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करें, बस आप तक पहुंचेगी और आपको परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाएगी। साथ ही साथ भी परीक्षार्थी कल दिल्ली पहुंचे थे, उनके लिए
वाटर कूलर की भी व्यवस्था की गई थी, खाने की भी व्यवस्था की गई थी, मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध कराई गई थी ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी जो परीक्षार्थी परीक्षा देने आए तो उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि लगातार एनटीए या फिर जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, वो हर राज्य के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने संपर्क किया था और छात्रों को बेहतर सुविधा देने की उन्होंने राज्य सरकार से वकालत की थी, जिसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बातों को लेकर हुए सभी राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं अपने राज्यों में छात्रों को बेहतर सुविधा किस तरह दी जाए, उन्हें बेहतर परीक्षा केंद्रों पर हम कैसे पहुंचा सकते हैं, इसकी सारी व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से की गई है। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने भी छात्रों को मदद करने की पूरी आश्वासन दिया था और आज ही सुबह केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक उन्होंने बयान दिया, उन्होंने साफ शब्दों में छात्रों को संदेश दिया है, उन्हें शुभकामना दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह का कोई अफवाह पर आप ध्यान न दें, अपनी लगन मेहनत से इस परीक्षा में शामिल होंगे और उनके भविष्य के लिए वो शुभकामना दी है। साथ ही साथ वो किसी भी दल या फिर किसी भी व्यक्ति का तो नाम नहीं दिए, लेकिन इशारों में उन्होंने कटाक्ष भी किया है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परीक्षार्थियों को विभ्रमित करने में लगे हुए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि जो भी परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वो किसी भी बातों पर ध्यान न दें, अफवाह पर ध्यान न दें और 11 बजे से जो परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर एंट्री उनकी शुरू हो जाएगी, 1:30 बजे तक एंट्री होगी, 2 बजे से परीक्षा जो शुरू की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एनटीए की तरफ से भी लगातार उनके वेबसाइट पर, ट्विटर हैंडल पर अपडेट किया जा रहा है, परीक्षार्थियों से आग्रह की जा रही है कि परीक्षा केंद्रों पर आप सही समय पर पहुंचे, एडमिट कार्ड ले लें, फोटोग्राफ ले लें और इसके अलावा जो भी चीजें हो परीक्षा के लिए वो सभी सुविधा अपने पास रखें ताकि जब परीक्षा में आप जाएं तो आपको कोई भी कठिनाई न हो। तब ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा में 2 लाख से अधिक जो सुरक्षा कर्मी लगाए गए जिसमें अर्धसैनिक बल की भी प्रयोग किया गया है। यानी देश में पहले बार इस तरह का इंतजाम हो रहा है जो सरकार छात्रों के भरोसे को फिर से बहाल करने के लिए क्या कुछ नए कदम उठा रही है अब की बार? देखिए, सरकार की तरफ से जो परीक्षा बहाल और बेहतर संचालित हो इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान या फिर एनटीए के अधिकारियों के साथ उन्होंने लंबी बैठक की थी और बैठक में एनटीए के अधिकारियों को हिदायत भी दी थी कि इस बार जो परीक्षा एग्जाम हो रहा है किसी भी तरह की गड़बड़ियां न हो, इसके लिए बाकायदा एनटीए हेडक्वार्टर से पूरे देश में निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, एआई के माध्यम से लेस कैमरे हैं और सभी की मॉनिटरिंग हर परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग एनटीए कार्यालय की तरफ से की जाएगी। जो अधिकारी हैं एनटीए कार्यालय में मौजूद रहेंगे और पल पल के हर बच्चों का वो देखेंगे कि कोई भी किसी भी तरह की कोई गड़बड़ियां हो रही है या नहीं, क्योंकि जिस तरह से सिल्वर गैंग परीक्षा के दिन जिस तरह से एक्टिव होता है 2 दिन पहले से एक्टिव हो जाता है और डिवाइस के माध्यम से छात्रों को किसी भी तरह की धांधली का वो प्रयास करते हैं, तो इस बार किसी भी तरह की कोई धांधली न हो इसका पूरा तरह निगरानी की जा रही है, क्योंकि इस बार सरकार और एनटीए के लिए साख का एक विषय बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से लगातार देश भर में जो भी परीक्षाएं हो रही थी उसमें परीक्षा लीक हो जा रहा था, कहीं ना कहीं धांधली हो जा रही थी, सरकार को दबाव में आकर परीक्षा को रद्द कर देना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं इस बार परीक्षा में किसी भी तरह की बिल्कुल अरविंद, अब की बार जो है पूरे देश भर में जो है प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव होती हुई नजर आ रही है एग्जाम नीट को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अरविंद, आपका भी, और लखनऊ से अजहर खान आपका भी जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें आज देश भर में नीट यूजी 2026 का एग्जाम आयोजित किया जा रहा है। इस बार जो है काफी कुछ अलग प्रशासन द्वारा जो इंतजाम किए गए, आपको बता दें ऐसा पहली बार इतिहास में हो रहा है जो इस तरीके से इंतजाम किए गए हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।